कांग्रेस अचानक नहीं गई है। ऊपर से आप देखिए तो वहां कभी भी कश्मीर में बीजेपी नहीं रही। जो भी रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, कांग्रेस का बहुत दौर तक रहा। उसके नीचे आप आ जाइए, जैसे भी आते हैं, बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। मैं समझता हूं कि करीब करीब 50 एक साल हो गए होंगे, शायद 50 या 40 साल वहां कांग्रेस नहीं है। किसने हटाया कांग्रेस को? बीजेपी ने नहीं, वहां गई सीपीएम और टीएमसी ने। बिहार में आई है कांग्रेस को किसने भगाया? लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, बीजेपी नहीं। उड़ीसा में आई है, नंदिनी सतपथी हुआ करती थी, किसने भगाया इनको? बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, बीजेपी ने नहीं। आप वहां से नीचे तक चले जाइए, कर्नाटक में देखिए किसने किया? रामकृष्ण हेगड़े आए, उन लोगों ने किया, जनता दल आया। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों ने खदेड़ा, कांग्रेस को लगातार कमजोर किया। और आज कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों की छतरी के नीचे खड़ी होकर के कहती है बीजेपी को हराएंगे। मैंने एक सम्मेलन में दिग्विजय सिंह से पूछा कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा कि सत्ता में आना या बीजेपी को हराना। उन्होंने कहा बीजेपी को हराना। तो यही काम तो सीपीएम कर रही है। इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी कि हमारा लक्ष्य है सत्ता में आना, उसमें इंप्लाइड है कि दूसरा हारेगा। तो एक तो कांग्रेस के पास न तो कोई विजन आज की तारीख में है कि क्यों आप हैं, कोई क्यों आपके साथ रहे। अगर सत्ता से मोह भंग हो चुका है या आप मान चुके हैं कि सत्ता में आप नहीं पहुंचेंगे, तो उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को का प्रधानमंत्री बनाना है जिन क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को लथिया के बाहर निकाला। मतलब जिन लोगों ने आपका वोट छीना, आज उन्हीं के पास जाकर के कह रहे हैं कि हमको बचाओ। बचाओ किससे? भाई आप ये कहिए कि आपको सत्ता में आना है आप, और ये देखिए कि आपका वोट बैंक किसने छीना था? इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का वोट बैंक छीना। और धीरे धीरे देख रहे थे कि माइनॉरिटी इनकी तरफ आ रही है, तब तक ओवैसी खड़े हो गए। अब उनका एक और दल है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो मेरा ये कहना है कि एक पराजित और कुंठाग्रस्त पार्टी के नेतृत्व के प्रति अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो बाकी लोग तो अपना भविष्य देखेंगे ना। वो वहां जाएंगे जहां कुछ भी आगे, या तो सेवा है, जहां जिसको कहते हैं कि या तो आपका सिद्धांत है या सत्ता है। तो न तो सिद्धांत है न सत्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रामकृपाल जी आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जयपुर में एक सभा हुई थी, मैं तहसीम जी आपसे पूछ रही हूँ, मैंने वो सभा कवर की। राहुल गांधी आए थे, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने कहा हमें सत्ता में आने की लालच नहीं है। वैशाली नगर में ये सभा हुई और राहुल गांधी ने कहा हमें सत्ता में आने की लालच नहीं। तो अब आपका सिद्धांत आगे है, तो फिर आप आरएसएस जैसी कोई एक संगठन बना लीजिए जहां पे आप आइडियोलॉजी को आगे करेंगे। अगर आपको सत्ता में नहीं आना, जब तक सत्ता में नहीं आना तब तक आप फिर उस तरह की मेहनत नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, आप पे ये आरोप है कि आप सबको जाने देते हैं, किसी को रोकते नहीं है, अगर अंदर कोई खींचतान है उसे समझते नहीं है। और अगर प्रियंका गांधी को चेहरा मानते तो आप उनको असम भेज दिया। अब आपने असम का प्रभारी बना दिया, जहां प्रियंका गांधी को नॉर्थ ईस्ट में किसी एक बड़ी जिम्मेदारी पर, नॉर्थ के में किसी बड़ी जिम्मेदारी पर आना चाहिए था, आपने नॉर्थ ईस्ट भेज दिया। ऐसे तमाम सवाल ये सवाल खड़ा करते हैं कि राहुल गांधी के पार्टी को बंद करा के मानेंगे क्या? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। लेकिन आपकी और राम जी की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सबसे पहले सत्ता में आना जरूरी है। बीजेपी को हराना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। कैसे है ना, सवाल है कैसे। और इसके लिए जो स्ट्रेटेजी करना है, इसके लिए जो मेहनत करनी है, वो बहुत जरूरी है। जहां तक आपका दूसरी बात है आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी को लेकर, वो भी मैं मानता हूं। मुझे लगता है आज के मौजूदा समय में प्रियंका गांधी वाड्रा जी सबसे अच्छी ओरेटर है कांग्रेस की पार्लियामेंट के अंदर। चाहे वो हिंदी में या अंग्रेजी में जो बात करती है, जिस तरह से अपनी बात रखती है, जिस डिसेंसी और शालीनता से रखती है, जो विजुअल्स उनके हमने आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ देखे, मुझे लगता है एक मैच्योरिटी, एक ग्रेविटास है उनके अंदर। और मुझे ये भी लगता है कि विपक्ष का भी
काम है कि एक ग्रेविटा से मुद्दे सामने रखकर सरकार को घेर कर सोल्यूशंस दे और उन सोल्यूशंस को देश के सामने रखे। तो मुझे लगता है अगर ये चीजें करेगी कांग्रेस तो कांग्रेस जरूर दोबारा से सत्ता में आ सकती है। मेहनत थोड़ा करना होगा। तहसीन जी, मैं एक क्विक जवाब लूंगी आपसे, फिर शहजाद जी के पास जाऊंगी, मुझे वाइंड अप भी करना है। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग, आपकी जो पार्टी है जिसके आप सपोर्टर हैं, वो मुद्दा उठाती है वोट चोरी, जब चुनाव होते हैं फुस हो जाता है क्योंकि उसको अंजाम नहीं दिया जाता, सड़क पे कभी नहीं आ पाते, एक बाइट दी दूसरी बाइट दी, ऐसे जितने भी मुद्दे उठे वो आधे में रह जाते हैं। आप ऐसे बीजेपी जैसे जो स्ट्रेटेजिक पार्टी से कैसे काउंटर करेंगे? ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी सिर्फ राहुल को राहुल मानने पे तुली हुई है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहती। कोई एक मुद्दा नहीं है जो आपने जनता के बीच में ले गए हो, जनता को हिला दिया हो। नहीं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जैसे लैंड एक्विजिशन बिल था, अन्य मुद्दे थे जो किसानों का आंदोलन मुद्दा कहाँ था। बना? वो आंदोलन नहीं बना। नहीं, किसानों का आंदोलन तो बना ना, उसमें विपक्ष के नेता की बड़ी भूमिका थी। लेकिन बात ये नहीं, बात मैं मानता हूं कि जो मुद्दे उठे उनको अंजाम तक ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए जो विपक्ष के नेता वो तो बेचारे अपनी मेहनत करते, वो तो मुद्दे उठाते, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी हैवी लिफ्टिंग करना होगा, उनको भी मदद करनी होगी। इस वक्त कांग्रेस में क्या हो रहा है, केवल राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं या प्रियंका जी लड़ रहे, बाकी के जो नेता है उनको भी कंट्रीब्यूट करते, बिल्कुल लड़कर उनका योगदान देते। बीजेपी को टेक ऑन करना होगा, तभी जाके संगठन आगे बढ़ेगी। शहजाद जी, आप लोगों पे आरोप है कि राहुल जी जब संसद में खड़े होते हैं और एक लाइन बोलना चाहते हैं तो फिर ना तो पीयूष गोयल, ना ही तमाम जो राजनाथ सिंह, अमित शाह, कोई भी उनको बोलने नहीं देता। सिर्फ एक लाइन, राहुल गांधी की एक लाइन से बीजेपी डर जाती है, फिर लोकसभा स्पीकर एक्शन में आ जाते हैं, बट वो एक लाइन राहुल गांधी को नहीं बोलने देते। तो राहुल अकेले ही काफी हैं आप लोगों के लिए। नहीं, लोग डरते तो है पर वो हम नहीं डरते हैं, उनके पीछे, राहुल जी के पीछे जो बैठे ना वो डरते हैं कि भाई राहुल जी क्या बोल जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने बोला सेना की पिटाई कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कोई भारतीय ऐसे नहीं बोल सकता। तो सर राहुल गांधी जी रफाल पर झूठ बोलते हैं। बोलने दीजिए, उनको बैकफायर होने दीजिए, राहुल को एक्सपोज कीजिए, बोलने दीजिए। हम तो अदिति जी गलत मत समझिए, पर राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक है। तहसीन माने ना माने, तहसीन तो बोले प्रियंका लाओ, हम तो बोले राहुल को ही बना के रखाओ। हम जब तक राहुल गांधी है वो स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। आप देखिए ना, राहुल जी जितना प्रचार करते हैं, टीएमसी बोलती है राहुल हटाओ, सपा बोलती है राहुल हटाओ। राहुल गांधी जी के आने के बाद 60 वर्षों से हम लोगों ने तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी, बिहार में 30 वर्षों से नहीं देखी, मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से नहीं देखी, गुजरात में 30 वर्षों से नहीं देखी, ओडिशा में 25 वर्षों से नहीं देखी, दिल्ली में 15 वर्षों से नहीं देखी, असम में 10 वर्षों से नहीं देखी, महाराष्ट्र में 10 वर्षों से नहीं देखी। कहां है राहुल गांधी का मैजिक? परंतु देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब सत्ता की नहीं सिद्धांतों की बात हो रही है। क्या सिद्धांत है भाई कांग्रेस का? फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में गठबंधन है, मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन है, उद्धव सेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन है। ये कौन सी विचारधारा है? उद्धव सेना से लेकर मुस्लिम लीग और जमात तक गजब का विचारधारा है। और आखिरी बात जो है, वो कह रहे थे प्रियंका जी का बहुत करिश्मा और ऑरा है। प्रियंका जी का ऑरा इतना है, अदिति जी 10 सेकंड लेकर बोलूंगा, जब प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आई तो कांग्रेस के विधायक इनोवा में जाते थे उत्तर प्रदेश में, 6 विधायक थे, और जब वो छोड़कर गई उत्तर प्रदेश तो रिक्शा में आगे 2 विधायक बचे।